आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल। तो हमने पिछले लेक्चर में अपना क्वांटम नंबर्स का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है। क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एन, एल, एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल देखिए, तो हम लोग ने पढ़ लिया है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिटल्स होते हैं, सब हम लोग ने जान लिया है। अब सपोज़ एक ऐसा कंडीशन दिया जाए, चलिए आपको मैंने एक न्यूक्लियस दिया और एक एटम दिया, एटम मतलब दिया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस है और ऑर्बिट्स हैं और उसमें ऑर्बिटल्स हैं, और आपको मैंने एक अलग से इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स सपोज 20 या 25 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया और आपको बोलेंगे कि इसमें भरना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल्स कितने हैं, ऑर्बिट कौन कौन से हैं, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप उसको कैसे भरिएगा। इसका एक सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं कि आपको मैंने बहुत सारा डब्बा दे दिया, एक डब्बा यहाँ पे है, इसमें ऐसे छोटा छोटा पार्ट है, एक डब्बा यहाँ पे है, एक डब्बा यहाँ पे है। तो आप इसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, सपोज़ आपको मैंने 20 बॉल्स दे दिए, तो आप किस में रखिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो उसका कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए ना, कि ऐसे तो हम लोग कुछ भी फॉर्मूला वाइज निकाल ही नहीं सकते अगर कोई रूल रेगुलेशन ना हो तो जो रूल रेगुलेशन है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस में भरा जाता है, वो 3 रूल्स है। एक ऑफ बॉ प्रिंसिपल है, दूसरा है हंट्स रूल, ठीक है, और तीसरा है पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये हम लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है और कैसे भरना है, ठीक है। यही 3 है, एक ऑफ बॉ प्रिंसिपल, एक हंट्स रूल और एक पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे, अगर सपोज जब यूनिवर्स बना होगा, या फिर आपको ऐसे दे सकते हैं कि अगर आपको एटम भरने को दिया जाए, एक एटम खाली दे दिया जाए, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो कैसे भरिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या है। तो ये हम लोग को बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स में, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे या एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि अगर ग्राउंड स्टेट है, बिना कोई एक्साइटेड स्टेट, एकदम सारा इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में अगर है, सारा एनर्जी लेवल 0 है अगर उस एटम का, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी पे फिल होते हैं। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट्स का एनर्जी बढ़ता जाएगा, ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। जिसमें सबसे कम एनर्जी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा जिसमें एनर्जी है उसमें जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा जिसमें एनर्जी है उसमें जाएंगे। और एनर्जी डिसाइड कैसे होता है, एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एनर्जी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पे हमारा एनर्जी डिपेंड नहीं करता, एनर्जी सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड करता है। और एनर्जी डिपेंड करता है n+l, n+l का वैल्यू जिसका ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था n का वैल्यू क्या था, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। l का वैल्यू क्या था, 0 1 2 3 4 n-1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कम होता है। तो किसी भी सपोज आपसे पूछा जाए कि 4 ऑर्बिटल दे दिया जाए, जैसे कि एक 4 ऑर्बिटल ऐसे करके दिया जाए, ठीक है, एक सपोज 2s है, एक 2p है, एक 1s है और एक 3p, ऐसे करके आपको 4 ऑर्बिटल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे कैसे भरिएगा, या फिर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे कैसे भरिएगा। तो सबसे पहले किस में भरिएगा आप, सबसे पहले देखते हैं n+l वैल्यू किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इसका n कितना है, n = 2 और l = 0, s का l कितना होता है, 0 होता है। इसका n = 2 और l = कितना होता है, p का 1 होता है। s का 1s का n का कितना है, 1 है, और l कितना है, 0। p का 3p का n कितना है, 3, और l कितना है, 1। आपको पता है ना s का l कितना होता है, l फॉर s = 0, p = 1, d = 2 और f = 3। सबका l का वैल्यू 0 होता है, s का, p का 1 होता है, d का 2 होता है और f का 3 होता है। तो अब देखते हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले n+l वैल्यू इसका कितना है, इसका 2 है, इसका n+l लिख देता हूँ यहाँ पे, n+l 2 है, इसका कितना है, 3 है, इसका 1 है और इसका 4 है। तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किस में होगा, जिसका n+l वैल्यू सबसे कम है। तो इसका n+ वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑर्बिटल, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल क्या था, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट किया जाता है। और उसके बाद एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा है, 1 के बाद इसका आया 2, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया।
उसके बाद किसका एनर्जी है 3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद इसका एनर्जी है, तो इसमें ऐसे करके भरेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले किसी में भर दे, ठीक है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन n+l के बेसिस पे हम लोग भरते हैं। जिसका n+l ज़्यादा उसका बाद में होगा, जिसका सबसे कम एनर्जी उसका पहले होगा। तो चलिए ये एक ट्रायंगल देख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। 1s का कितना है, n का वैल्यू कितना है, इसका n का वैल्यू है 1 और l का वैल्यू 0, ठीक है। n+l कितना हो गया, इसका 1 हो गया। 2s का n का वैल्यू कितना है 1 और l का वैल्यू 0, ठीक है। सॉरी n का वैल्यू 2 है, तो इसका n+l कितना हो गया 2। 2p का देखते हैं, 2p का n का वैल्यू कितना है 2, n=2 और p=1, तो इसका n+l कितना हो गया 3 हो गया। 3s का कितना है, n का वैल्यू 3, p का वैल्यू l का वैल्यू 0, तो n+l कितना हो गया 3। अब 3p का 4 हो जाएगा, 3 + 1। 3d का कितना होगा, n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू कितना है d में अभी क्या बताए थे, l का वैल्यू होता है 2, तो इसका टोटल कितना हो गया 5। तो आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी इसका है, इसका n+l का वैल्यू 1 है, इसका n+l का वैल्यू 2 है और इसका n+l का वैल्यू भी 2 है। हाँ, एक और कंडीशन यहाँ पे होता है। सपोज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2s, या फिर चलिए 3s का एग्जांपल लेते हैं। एक 3s है और एक 2p है। इसका n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 0 है और n+l का वैल्यू इसका 3 आ गया। इसका n का वैल्यू कितना है 2 और l का वैल्यू 1, तो n+l का वैल्यू कितना आ गया 3। अब यहाँ पे दोनों का n+l का वैल्यू सेम है, मतलब कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं आपकी दोनों का एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, अगर आपको एक 3s दे दें और एक 2p दे दें, दोनों का n+l तो 3 है दोनों का, ये हो गया हमारा 3s और ये हो गया 2p। तो इसमें अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो आप कैसे भरिएगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिसका n ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे इसका n का वैल्यू 2 है, इसका n का वैल्यू 3 है, तो 3 का n जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कम एनर्जी वाले में भराएगा और फिर जिसका n ज़्यादा है उसमें भराएगा। वही यहाँ पे भी आएगा सेम टू सेम। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 2p है, तो इसका n का वैल्यू n+l का वैल्यू 3 है और इसका भी n+l का वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले इसमें भराएगा फिर इसमें भराएगा। उसी तरह इसका n+l का वैल्यू और इसका n+l का वैल्यू सेम है, तो पहले इसमें भराएगा जिसमें कम एनर्जी है, जिसका n कम है, और फिर जिसका n ज़्यादा है उसमें भराएगा। तो ये एक ऐसे करके सर्कल बन जाता है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इरेज करके इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये एक ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले किस में 1s में भराएगा, फिर 2s में भराएगा, फिर 2p में भराएगा, उसके बाद 3s में भराएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये एरो आते जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भराते जाएगा। आप n+l का वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सपोज़ यहाँ पे बहुत सारा दे दिया जाए कि सपोज़ एक 1s दे दें, क्वेश्चन है, सपोज़ एक क्वेश्चन लिए 1s हो गया, 2s हो गया, 3p हो गया, 4s हो गया, 3d हो गया और 3s हो गया। तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि n+l का वैल्यू, आप इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे करके अगर आपसे पूछ दिया जाए, अरेंज इन एक्सेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करने दे दिया जाए तो आप कैसे निकालेगा। सबसे पहले n+l वैल्यू निकाल लेते हैं सबका, तो इसका निकालते हैं। इसका n कितना है, इसका n = 1, l = 0, n = 2, l = 0, n = 3, l = 1, n = 4, l = 0, n = 3, l = 2, n = 3, l = 0, ठीक है। इतना सारा आ गया। अब इसका n+l का वैल्यू कितना है, इसका n+l का वैल्यू है 1, इसका n+l का वैल्यू 1 है, इसका n+l का वैल्यू 2 है,
इसका n प्लस एल का वैल्यू 4 है, इसका n प्लस एल का वैल्यू भी 4 है, इसका n प्लस एल का वैल्यू 5 है और इसका n प्लस एल का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे मैच 2 कर रहा है, ये दोनों सिर्फ मैच कर रहा है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू 4 है। अब इसमें किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा, कैसे डिसाइड होगा? जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है उसका ज़्यादा एनर्जी होगा। तो 4s का n का वैल्यू ज़्यादा तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले अरेंज करते हैं। ये हो गया 1s सबसे पहले, फिर 2s, उसका 3 है किसी का, हाँ चलिए इसका 3 है तो 3s हो गया। अब ये क्या हो गया, 3p है और 4s है, दोनों का n प्लस एल का वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले किसका एनर्जी कम होगा? जिसका n का वैल्यू कम है, तो इसका n का वैल्यू कम है तो सबसे पहले इसका एनर्जी कम होगा, उसके बाद फिर 4s। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग एनर्जी में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से आपको n प्लस एल का वैल्यू फाइंड करके देखना होगा कि एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो ये आप एक बार इसको होमवर्क की तरह ले सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, खुद से समझ भी जाइएगा कि जितना 1s से लेकर के कितना है 8s, 1s से लेकर के 8s तक जितना भी बीच में ऑर्बिटल्स आते हैं ये सारा इसमें लिखे हुए हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 7s 7p और 8s, इतना सारा का आप एक बार खुद से लिख करके ट्राई कीजिएगा कि किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपली ये बताया गया है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिया जाए तो आप उसको भरिएगा कैसे, आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। अब आप ये भी तो कह सकते हैं ना, बाहर से जो ऑर्बिट सबसे पहले दिखेगा उसमें भर देंगे, या फिर अंदर से जा करके भरेंगे, या फिर बीच में ही कहीं भी भर देंगे। आप तो ये भी बोल सकते हैं। नॉर्मल कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्शन कर सकता है ना। जैसे साइंटिस्ट से पूछा जाए कि आप ये कैसे डिसाइड कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में भरना है सबसे पहले, तो नॉर्मल इंसान बोलेगा कि मेरा मन है हम यहाँ से भरेंगे, मेरा मन है वहाँ से भरेंगे। तो एक रूल होता है उसके लिए कि एनर्जी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे एटम्स में डाला जाता है, उसका एक रूल है। उसी को ऑफ बॉ प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल समझाता है। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल में सिंपली हम लोग एनर्जी डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल का सिर्फ यहाँ बात होता है। तो ऑर्बिटल का एनर्जी निकालने का एक तरीका है n प्लस एल, जिसका n प्लस एल ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है जिसका एनर्जी कम हो उसमें भरना। कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा कम एनर्जी में रहना चाहता है। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप गर्मी में धूप में रहना पसंद करते हैं या फिर छाँव में रहना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियस सा आंसर होगा कि छाँव में, क्योंकि छाँव का एनर्जी कम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, इसलिए हम लोग वहीं पे रहना चाहते हैं जहाँ पे एनर्जी कम हो, जहाँ पे हम लोग को गर्मी कम फील हो। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, जिसको कम एनर्जी जहाँ मिलेगा वो वहीं रहना चाहेगा। लेकिन अब कम एनर्जी वाला फील हो गया तो उसके ऊपर वाले एनर्जी में जाएगा जो 2s है। अब वो भी फील हो गया तो उसके ऊपर वाले एनर्जी में जाएगा जो कि 2p है। उसके बाद फिर 3s में जाएगा, फिर 3p 3d, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नीचे वाला रूम खाली होते जाएगा, नीचे वाला रूम भरते जाएगा जिसमें कि ज़्यादा सुविधा है, जो ज़्यादा कम एनर्जी वाला है, वैसे वैसे लोग मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले रूम में जाते जाएंगे जिसमें कि उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एनर्जी हो। तो इसी तरह ऑफ बॉ प्रिंसिपल हमको सिंपली ये समझा रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग किसी भी ऑर्बिटल में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।